क्या आपने कभी अपने पालतू कुत्ते को देखते हुए महसूस किया है कि वह आपके शब्दों से परे आपकी भावनाएं समझ रहा है? या आपकी बिल्ली अचानक आपके पास आकर सिर रगड़ती है जैसे कह रही हो, मैं समझती हूं कि आज आपका मूड ठीक नहीं है। आज अनोखी दुनिया में हम जानेंगे, क्या आपके पालतू जानवर सच में आपको समझते हैं? इंसान और जानवर का रिश्ता सदियों पुराना है। पहले हम उन्हें खाना देते थे, वे हमारी रक्षा करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि आज हम अपने पेट्स को परिवार का सदस्य मानते हैं। जब भी आप घर लौटते हैं, आपका कुत्ता इतनी खुशी से दौड़कर आता है कि ऐसा लगता है उसे सच में आपकी कमी खली थी। ये सिर्फ उत्साह नहीं, बल्कि एक मजबूत इमोशनल बाउंड दिखाता है। वैज्ञानिकों ने कई तरीकों से यह जांचा है कि क्या जानवर हमारी भावनाएं समझते हैं। मिरर टेस्ट। कुछ जीव जैसे गोरिल्ला और डॉल्फिन दरपकस अपने प्रतिबिंब को पहचानते हैं, जो सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है। कुत्तों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने अपने मालिक की भावनाओं पर प्रतिक्रिया दी। जब मालिक उदास दिखा, कुत्ता धीरे से चौंका और चुपचाप पास आकर सिर रगड़ा। ऑक्सीटोसिन रिलीज। जब आप अपनी बिल्ली को प्यार से सहलाते हैं, तो आपके हृदय में खुशी का हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यही हार्मोन आपके पालतू के दिमाग में भी जम जाता है, जिससे आप दोनों में एक खास समझदारी बनती है। बहुत बार हमारी जुबानी बातें सिर्फ 7% तक ही असर पहुंचाती हैं। 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज से और 38% हमारी टोन से। टेल वॉन्गिंग। कुत्ते जब खुश होते हैं तो पूंछ ऐसे हिलाते हैं जैसे दूसरा दिमाग चला रहा हो। ईयर पोजीशन। बिल्लियों के कान जब पीछे की ओर झुकते हैं तो वो डर या बेचैनी में होती है। आई कांटेक्ट। अगर आपका पालतू आपसे लंबी नजरें जमा कर देखता है तो वह आपके इरादों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से वह समझना चाहता है, क्या इसे मुझसे डर लग रहा है या प्यार? ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि आपके जानवर आपके मूड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्तों की भौंकने की शैली, बिल्लियों की म्याऊं करने की लय और पक्षियों की चोंच से निकलने वाली ट्यून, ये सब उनका वोकल लैंग्वेज है। डायरेक्शनल बार्क। अगर कुत्ता एक ही दिशा में बार बार भौंकता है तो वह किसी अनजान आवाज पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। परिंग वर्सेस हिसिंग। बिल्ली का पफ करना खुशी और आराम जताता है, जबकि हिस दरारता हुआ स्वर उसे खतरा महसूस होने पर ही दागा जाता है। जब आप इन्हें नोटिस करके जवाब देते हैं, जैसे थैंक यू, शांति या सिर्फ एक पाला झुकाना, तो आपका पालतू समझता है कि आपने उसकी बात सुनी। माइलो द थेरेपी डॉग। एक थेरेपी डॉग जिसने बच्चों को असल में सहलाने से ज्यादा उनके भावनात्मक दर्द को समझकर चुपचाप बिस्तर के पास बैठकर उनका दिल मजबूत किया। विस्कस द कैट। एक नेबौर की बिल्ली जो हमेशा तब आती थी जब उसने देखा कि उसके मालिक की तबीयत खराब थी। चुपचाप उसकी गोद में बैठ जाती थी। ये अनुभव दिखाते हैं कि आपका पालतू सिर्फ आपके हर शब्द नहीं सुनता, बल्कि आपके दिल की धड़कन तक महसूस करता है। ऑब्जर्वेशन टाइम। रोज 10 मिनट अपनी पेट की बॉडी लैंग्वेज और वोकल क्यूज पर ध्यान दें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब भी वो सही तरीका अपनाते हैं, जैसे शांत बैठते हैं या म्याऊं कर खुश होते हैं, तो थोड़ा स्नैक या प्यार दें। मिरर द बिहेवियर। अगर वो लेटकर आराम कर रहे हैं तो आप भी शांत से बैठें। इससे एक अनसुना संवाद बनता है। डेली रूटीन। एक नियमित वॉक, फीडिंग और प्ले टाइम से उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ती है, जिससे वे अधिक खुले मन से आपकी इमोशंस समझते हैं। तो हां, आपके पालतू जानवर सच में आपकी भावनाएं समझते हैं। वो आपके मूड का रुख पकड़ लेते हैं, आपके चेहरे के इशारों से आपके मन की स्थिति जान लेते हैं, और कभी कभी तो आपकी टेढ़ी मेढ़ी सोच भी सीधी कर देते हैं। जब भी आप अगली बार अपने कुत्ते को गले लगाएं या अपनी बिल्ली को गोद में बिठाएं, याद रखें, ये सिर्फ प्यार नहीं, एक गहरी समझदारी का इशारा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम लाते हैं हर रोज की दुनिया की सबसे अनोखी सच्चाइयां।